Morning students. Today we will know about effective mass. Generally कोई भी इलेक्ट्रॉन अपन कल्पना करें कि स्वतंत्र अवस्था में गति करता हो तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। यह इलेक्ट्रॉन एक वेव की भांति अगर गति करे जैसा कि सॉलिड में होता है तो उसकी गति क्या होगी। दूसरा अपन ये कंसेप्ट माने या कंसेप्ट लेकर के चलें कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जिसका मास m है उसके ऊपर कोई पोटेंशियल नहीं हो, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगता हो, तो उसका मास जो निश्चित m है m ही रहेगा। लेकिन क्या जब ये इलेक्ट्रॉन किसी पोटेंशियल के मध्य गति करता हो, पोटेंशियल के प्रभाव में गति करता हो, तब क्या उसके मास में परिवर्तन आता है या नहीं आता। तो यही जानने के लिए अपने पास इफेक्टिव मास का टॉपिक आता है। इफेक्टिव मास क्या होगा। वैसे तो आपको मालूम है कि कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में गति करता है या किसी पोटेंशियल में गति करता है तो उस समय उसका मास कितना प्रभावी रहता है। ये अपन क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि अपने को मालूम है कि यहाँ पे अपन बैंड थ्योरी का अध्ययन कर रहे हैं। बैंड थ्योरी जो सॉलिड्स में अपन कहें कि सॉलिड में बैंड्स का निर्माण होता है, उसमें जो आयंस हैं वो पीरियोडिक रूप से निश्चित जगह पे रहते हैं और पोटेंशियल जो होता है पीरियोडिक पोटेंशियल होता है। सॉलिड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति है वो पोटेंशियल पीरियोडिक पोटेंशियल के अंतर्गत होती है। अतः हमें ये भी समझना होगा कि उस समय इलेक्ट्रॉन का मास क्या रहता है। सबसे पहले तो क्वांटम मैकेनिक्स में इलेक्ट्रॉन जब गति करता है तब उससे संबंधित वेव की जो अपने पास कहें कि ग्रुप वेलोसिटी जिसको इलेक्ट्रॉन का वेग मानते हैं वो अपने पास होती है v = d⍵/dk। ये सभी अपन जानते हैं, आप जानते हैं। लेकिन ये अपने मालूम है E = s×ω होता है। क्वांटम मैकेनिक्स में E = s×ω, E = s×ω। इससे अपने पास ये समीकरण 2 आता है। इसका k के रेस्पेक्ट में अगर अपन अवकलन करें तो dE/dk = s×d⍵/dk। अब चूँकि वेलोसिटी है, ग्रुप वेलोसिटी जिसको अपन मान d⍵/dk होती है, इसका मतलब वेलोसिटी अपने पास क्या है d⍵/dk = 1/s×, आगे का जो पोर्शन में दिखाता हूँ वो s×d/dk। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन एक वेव की भांति गति करता है। तो अपने को मालूम है कि वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू dE/dk। E क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है। E एंड K के मध्य जो रिलेशन होते हैं उसको डिस्पर्सन रिलेशनशिप कहते हैं। अब चूंकि बैंड का निर्माण अपन कर रहे हैं तो बार बार अपने पास EK कर्व आएगा। E एवं K के मध्य कर्व डिस्पर्सन रिलेशनशिप भी कहलाते हैं। बार बार अपन इसी को अपन अध्ययन करेंगे। यानी कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इस ग्रेडियंट के समान होती है। कौन सा ग्रेडियंट, E और K के मध्य d/dk प्रोपोर्शनल होती है, समान नहीं कह के प्रोपोर्शनल होती है। इसका कंसेप्ट अपने आएगा, इसलिए अपन इसको समझ रहे हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी अपन इसका करेंगे। अब जब पोटेंशियल अपने पास 0 होता है तो अपने को मालूम है कि एनर्जी इज इक्वल टू ये वैल्यू आती है।
ए इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m। पी की जगह यहाँ पर अपन एस क्रॉस स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन 2m लेके चल रहे हैं। पी इज इक्वल टू क्या होता है, एस क्रॉस के। तो डी अपॉन डी के क्या होगा यहाँ पे, एस क्रॉस स्क्वायर के अपॉन एम। तो फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए, फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि पोटेंशियल का मान 0 है, तो इसके लिए वेलोसिटी का मान क्या होगा। वैसे वेलोसिटी क्या होती है, v इज इक्वल टू 1 अपॉन एस क्रॉस डी अपॉन डी के। तो इसका डी अपॉन डी के का जब मान अपन रखेंगे यहाँ पे, तो एस क्रॉस के अपॉन एम। एस क्रॉस के क्या है अपने पास, पी अपॉन एम। वेलोसिटी अपने पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। अब अपन आते हैं अपने पास इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका जो मेन बेसिस है कि इसको इफेक्टिव मास क्यों कहते हैं, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन पीरियोडिक पोटेंशियल के अंतर्गत गति करता है तो उसका मास इस ओरिजिनल मास m के बराबर नहीं होकर के m से कुछ कम या ज़्यादा हो सकता है। क्योंकि जनरल केसेस में न्यूटन के नियम से अपने को मालूम है कि F इज इक्वल टू क्या होता है, ma, और m इज इक्वल टू क्या होता है, Fa। F की जगह अपन जो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर इलेक्ट्रॉन गति करता है तो F इज इक्वल टू क्यू ई होता है। तो Q की जगह अपन रख सकते हैं माइनस ऑफ E, इलेक्ट्रॉन के कारण माइनस E अपॉन ए। आगे मैथमेटिकल रूप से कैलकुलेशन करके अपन जो मान प्राप्त करते हैं तो अपने पास ए का मान प्राप्त करते हैं। वेलोसिटी आती है, वेलोसिटी जो अपने अभी प्राप्त की थी, वेलोसिटी का अपन कंसेप्ट लेके चल रहे थे, उस वेलोसिटी का टी के रेस्पेक्ट में अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो अपने पास ये आएगा 1 अपॉन एस क्रॉस डे स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर। डी के अपॉन डी टी का मान अपन रखते हैं, रखने पर ए इज इक्वल टू अपने पास आता है दिस वैल्यू, जैसा आप देख रहे हैं 1 अपॉन एस क्रॉस स्क्वायर ई डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल के स्क्वायर। न्यूटन नियम से अपने को मालूम है ए इज इक्वल टू क्या होता है, ई अपॉन एम स्टार। अब चूँकि अपने मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन अब पीरियोडिक पोटेंशियल के अंदर या अपन के सॉलिड के अंदर गति कर रहा है, तो यहाँ पे एम अपने पास क्या होगा, एम स्टार। तो उपरोक्त समीकरण से अगर इसकी कंपैरिजन करें, इस समीकरण से अगर अपन कंपैरिजन करें इसकी, तो एम स्टार का मान जो अपने को प्राप्त होगा, जो कि इफेक्टिव मास है, वो अपने को मिलता है 1 अपॉन एम, जिसको मैंने स्टार से दर्शाया, एम स्टार इज इक्वल टू 1 अपॉन एस क्रॉस स्क्वायर डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर। यहाँ पे जो एम स्टार है ये अपने पास क्या, इफेक्टिव मास। तो इफेक्टिव मास इज अपन कहें कि इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका अगर हम स्टार अपन निकालें, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल स्क्वायर ई अपॉन डेल के स्क्वायर। अब डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर क्या है, ये थोड़ा अपने को समझना पड़ेगा। बार बार मैं कह रहा हूँ कि अपने को ई के कर्व खींचने होंगे। ई के कर्व मतलब डिस्पर्सन रिलेशनशिप। ऊपर अपने पास रहेगा ई और एक्स एक्सिस पे माना कि अपने पास क्या रहेगा, के। तो जो अपने पास ग्राफ आता है, पैराबोलिक रूप से ग्राफ आते हैं, जो पहले अपन देख चुके हैं। इस प्रकार से ग्राफ इस प्रकार से चलते रहते हैं, इस प्रकार से चलते रहते हैं। और गलत हुआ, या नीचे मैं देख रहा हूँ, इस प्रकार से ग्राफ अपने पास है। ये ग्राफ आप देखिएगा, ये ग्राफ देखिएगा। ये अपन कहें कि ब्रिलियंट जोन के अंदर ग्राफ है। वाई एक्सिस पे आप देख रहे हैं ई है, एक्स एक्सिस पे अपन के लेके चल रहे हैं, वो ई के ग्राफ है। ई के कर्व है जो कि डिस्पर्सन ग्राफ कहते हैं। ब्रिलियंट जोन भी अपने पास ई के कर्व में खींचे जाते हैं। रेसिप्रोकल स्पेस भी अपन इसको कह सकते हैं, के स्पेस। अब यहाँ पे अपने पास जो अपन कहें कि फर्स्ट ब्रिलियंट जोन जो कि माइनस पाई अपॉन ए से प्लस पाई अपॉन ए के मध्य रहता है, उसको अपन अध्ययन कर रहे हैं। जैसे बैंड स्ट्रक्चर मैंने बताया आगे तक फैली रहती है, लेकिन फर्स्ट ब्रिलियंट जोन अपन लेकर के चल रहे हैं जो माइनस पाई अपॉन ए से प्लस पाई अपॉन ए के मध्य है। ई के ग्राफ अपने ई के कर्व अपने पास इस प्रकार से आता है। इसके बाद दूसरा अपन देख रहे हैं नीचे वाले में, इस वाले में के एक्सिस पे के है। अब ई एक्सिस पे अपन ले रहे हैं डी ई अपॉन डी के। क्या ले रहे हैं, डी ई अपॉन डी के, जैसा आप इसमें देख रहे हैं। और इसको मिटाता हूँ, थोड़ा बड़ा करता हूँ।
अपने को मालूम वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, जो पहले मैंने अभी आपको बताया था कि वेलोसिटी डी ई अपॉन डी के प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि इसके ग्रेडियंट के समान है। जब अपन इसमें ग्राफ खींचेंगे डी अपॉन डी के अपॉन के मध्य, तो ग्राफ अपने को इस प्रकार से आएगा, आप देख रहे हैं। इसका अपन स्लोप लेते हैं, ये स्लोप अपने पास ये आया, फिर इसका स्लोप लेंगे तो अपने पास ये आया। इसी प्रकार से इसका स्लोप अपन ले रहे हैं तो इसका जो स्लोप अपन लेंगे तो नेगेटिव में अपने पास आया, फिर इसका अपन ले रहे हैं तो अपने पास ये आ गया। तो ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, अपन के वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर? अब अपने पास वेलोसिटी आई, फिर इसका अपन के रेस्पेक्ट में अवकलन करते हैं तो अपने को प्राप्त होता है डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर, जिसको आप देख रहे हो डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर। अब ई की वाई एक्सिस पे ई की जगह अपन क्या ले रहे हैं, डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर, और एक्स एक्सिस पे सिंपल के रहेगा, यानी कि अब अपन ग्राफ खींच रहे हैं के एवं डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर के मध्य। अब पुनः इसका अपन कहें कि इसका स्लोप ले रहे हैं, इसका स्लोप लेंगे तो अपने पास ये आया, इसका स्लोप ले रहे हैं तो अपने पास ये आया, इसका स्लोप लेंगे तो अपने पास ये आया, इसका स्लोप ले रहे हैं तो अपने पास ये आया। जिसको आप देखिएगा अपना इफेक्टिव मास जो अपने पास है अभी, जो अपन ने निकाला इफेक्टिव मास एम स्टार, जैसा आप देख रहे हैं इफेक्टिव मास इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं कि एम स्टार, इसको ऊपर ले जाएं तो अपने पास ये क्या आएगा, एच क्रॉस स्क्वायर डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर, यानी कि इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब इसका अपन ग्राफ से देखेंगे इफेक्टिव मास क्या होगा, इसके प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये जो एरिया अपने पास है, जैसे आप देख रहे हैं इसमें ये जो एरिया है या ये एरिया है, इसमें इफेक्टिव मास पॉजिटिव तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि पॉजिटिव टर्म में आ रही तो पॉजिटिव हुआ। यहाँ अगर डी स्क्वायर के स्क्वायर का मैक्सिमम है तो एम स्टार का मान मिनिमम आ गया, यहाँ इसका मान मिनिमम है तो यहाँ मैक्सिमम आ गया, यहाँ मिनिमम है तो यहाँ पे मैक्सिमम आ गया। इन पॉइंट के ऊपर जो अपन कहे कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट होते हैं, वहाँ पर इसका मान शून्य होता है। अब अपन देखें कि आगे वाले जो टर्म्स हैं एम स्टार इफेक्टिव मास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो ग्राफ में अपन दर्शा रहे हैं। अब ये पॉइंट अपन कंसिडर कर रहे हैं कि यहाँ पे डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर नेगेटिव है, यहाँ पे डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर नेगेटिव है। तो मास जो अपने पास आ रहा है, जिसको इफेक्टिव मास कर रहे हैं, वो अपने पास ये आ रहा है, ये अपने पास क्या आ रहा है, ये आ रहा है, यानी कि नेगेटिव आ रहा है। मास अपने पास क्या हुआ, नेगेटिव मास। तो इफेक्टिव मास जो अपन समझ रहे हैं कि इफेक्टिव मास यहाँ पे पॉजिटिव है, दिस वैल्यू, यहाँ पे इसका मान बहुत ज़्यादा हो गया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया, इस फील्ड के ऊपर इसका मान नेगेटिव आता है। डी स्क्वायर ई अपॉन डी के स्क्वायर, जिसको अपन कर्वेचर भी कहते हैं, ई के कर्व की एक टेंसर क्वांटिटी होती है। इससे अपन कंक्लूजन निकालेंगे कि वैलेंस बैंड के पास में या वैलेंस बैंड के टॉप में, टॉप की अपन बात करें तो आपको मालूम चलेगा कि पाई अपॉन ए ब्रिलियंट जोन में जब अपन जाएंगे तो यहाँ पे वैलेंस बैंड का मैक्सिमा शो करता है, वहाँ पे इफेक्टिव मास अपने पास आता है नेगेटिव आ रहा है, यहाँ से यहाँ, ये अपन कहें ये वाला एरिया। लेकिन इसके बॉटम में जो इफेक्टिव मास है, बॉटम यानी कि ये वाला एरिया, इसके बॉटम में इफेक्टिव मास पॉजिटिव रहता है। ये वैलेंस बैंड का बॉटम, और ये अपने पास क्या है, इसका टॉप रिप्रेजेंट करता है। तो नियर द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड इफेक्टिव मास क्या रहता है, नेगेटिव। और वैलेंस बैंड के बॉटम में अपन कहें वहाँ पे इफेक्टिव मास पॉजिटिव रहता है। नेगेटिव इफेक्टिव मास आता है, इसका अभी अलग से फिजिकल मीनिंग होता है, इसको आप देखोगे कई बार ये पूछ लेते हैं कि मीनिंग ऑफ द नेगेटिव इफेक्टिव मास का मतलब क्या होता है। इसमें आता है कि इलेक्ट्रॉन गोज टू द जोन बाउंड्री, तब उसका मास अपन कहें कि एक प्रकार से उसकी कोलिजन होती है जोन बाउंड्री के ऊपर,
तो वहाँ पे अपने पास टक्कर के कारण मास उसका नेगेटिव शो होता है। और आगे अपन देखेंगे। थैंक यू।